हेलो गाइस, दिस इज़ माय किचन। और ये किचन मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि लगभग 190 रेसिपीज़ मैंने इसके अंदर बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो आज मैं इस किचन का टूर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्वागार्ड से। तो ये एक्वागार्ड हमने 5 साल पहले लगवाया था, क्योंकि हमने 5 साल पहले नया घर बनाया था तो सारी चीज़ें हमने नहीं लगवाई थी। तो 5 साल से बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके बिल्कुल नीचे है एक नल हमने दे दिया है ताकि पानी सीधा इस बकेट के अंदर नीचे आ जाए। और इसके बाद में ऊपर की तरफ है ये कैबिनेट्स। तो ये इसका इस तरीके का लुक है, आप देख सकते हैं। और ये जो कैबिनेट्स है ये पूरी तरीके से मॉड्यूलर नहीं है, यानी कि जो आजकल सॉफ्ट टच के साथ आते हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। ये सनमाइका है और ये देखिए इस तरीके से ये ओपन होता है। और इसके अंदर मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये कुछ मसाले हैं और जो भी ज़रूरत का सामान होता है, हम डेली जो यूज़ लेते हैं, वो सारा सामान मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज किया है। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। इसके बाद में ये दूसरा कैबिनेट, इसको थोड़ा सा हमने ग्लॉसी रखा है ताकि अंदर की चीज़ें बाहर थोड़ी सी दिखाई दे, जिससे काफ़ी बढ़िया लुक आता है किचन का। तो इसको भी खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऊपर की तरफ मैंने रखी है ये ग्लासेस, जो कि कभी कभी यूज़ आती है जब मैं रेसिपीज बनाती हूँ। और नीचे की तरफ ये डिब्बे हैं जिसके अंदर मसाले, घी वगैरह सब है। तो इसको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। कांच वाली चीज़ें मैंने ऊपर रखी है ताकि टूटने का डर ना हो। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। इसके बाद में आ जाती है ये चिमनी। ये ग्लेन की ऑटो क्लीन चिमनी है, जिसको हमने 1.5 से 2 साल पहले खरीदा था। बहुत ही बढ़िया चिमनी है, अभी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसके बाद में आ जाता है ये वाला कैबिनेट। इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से ये दो तरफ से खुलता है। तो ऊपर की तरफ मैंने रखे हैं छोटे बॉल्स, और ये थोड़े कप्स और ग्लासेस हैं जो कि कम यूज होते हैं, उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। और नीचे की तरफ जो डिब्बे हैं उसके अंदर पीछे की तरफ सारे दाल हैं, चाय पत्ती, शक्कर वगैरह जो डेली यूज में आते हैं, वो सारा सामान रखा है। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। इसके बाद में ये सबसे लास्ट कैबिनेट है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने रखे हैं अपनी कुछ ज़रूरत का सामान, जैसे कि बड़े बोल, छोटे बॉल्स और कुछ ट्रे वगैरह, और जो भी ज़रूरत का सामान जो मैं रेसिपी में यूज़ करती हूँ वो सारा सामान मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट में रखा है। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये इसमें आवाज़ आती है, क्योंकि आजकल काफ़ी सॉफ्ट टच वाले हो गए हैं। जो मॉड्यूलर किचन के अंदर सॉफ्ट टच आता है वो नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले हमने लोकल जो कारपेंटर है उन्हीं से ये कैबिनेट्स बनवाए थे। तो इस तरीके का ऊपर वाले कैबिनेट का लुक है, ये देखिए। और उसके बाद में अब आ जाती है ये टाइल्स। तो टाइल्स आप देख सकते हैं, टाइल्स का लुक हमने ग्लॉसी टाइल्स लगवाई है इस तरीके से। और बीच बीच के अंदर हमने हाइलाइटर्स दिए हैं, और ऊपर की तरफ एक डार्क बॉर्डर दिया है। लाइट के ऊपर डार्क बॉर्डर काफ़ी बढ़िया लगता है, तो हमने इसको इस तरीके से बनवाया है। वैसे मैट फिनिश टाइल्स भी आती है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैट फिनिश टाइल्स जो होती है वो किचन में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमने ग्लॉसी ही लगवाई है। इस तरफ मैंने रखा है सुजाता मिक्सी को। वैसे हमारे पास में पहले इनालसा की मिक्सी थी, वो भी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन 7-8 साल हो चुके थे, इसलिए हमने उसको चेंज कर लिया और एक नई मिक्सी ले ली है। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। प्लेटफॉर्म को मैंने ज़्यादा भरा नहीं है, थोड़ा सा खाली रखा है, क्योंकि ज़्यादा हम इस छोटी छोटी किचन है, किचन के अंदर बहुत ज़्यादा सामान भर देते हैं तो वो आंखों को चुभने लगता है, तो इसलिए मैंने इसको खाली रखा है। और ग्रेनाइट का पत्थर हमने लगवाया है प्लेटफॉर्म पे। तो ये स्टैंड का इस तरीके का लुक है, ये देखिए। और इस तरफ है ये सिंक, ज़्यादा छोटी नहीं है तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट साइज है इसकी। इसके ऊपर है ये 3 नल। बीच वाला नल जो है वो ऊपर टंकी का पानी इसके अंदर सप्लाई होता है। ये गीज़र का है जिसमें गर्म पानी आता है, और ये है जब पानी एक दिन छोड़ के आता है तो अब इसके अंदर सप्लाई होती है। और यहाँ पर भी हमने टाइल्स लगवाई है सिंक के पास में, ताकि बर्तन धोते वक्त जो पानी हो वो दीवार पर उछले नहीं। बाकी किचन के अंदर हमने क्रीम कलर रखा है, क्योंकि लाइट कलर अच्छा लगता है, लेकिन ये एक दीवार जो है हमने इंटीरियर करवाई है। तो इस तरीके का इसका लुक है इस दीवार का, ये देखिए।
तो आपको ये इंटीरियर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे बता सकते हैं। और साइड में हमने यहाँ पर लगवाया है एक छोटा सा 10 स्टार का गीजर। किचन के हिसाब से बिल्कुल सही है, ज़्यादा बड़ा गीजर काम का नहीं है किचन में। तो गीजर के बिल्कुल यहाँ पर नीचे की तरफ हमने दी है एक खिड़की। ईस्ट की तरफ हमारा फेस है घर का, तो सुबह की तरफ हम खिड़की को खोल देते हैं तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन हो जाता है और धूप बहुत बढ़िया आती है, जिससे कि हमें सुबह के समय लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद में इसके ठीक ऊपर हमने दिया है एक एडजस्ट फैन, धुआं वगैरह हो तो वो उसको बाहर फेंक देता है आराम से। इसके अलावा हमने किचन के अंदर थोड़ी सी पीओपी करवाई है, ये देखिए इस तरीके की, सिर्फ इसके बॉर्डर्स पर ही हमने इसको करवाया है। इसके बाद में आ जाते हैं ये गैस स्टोव पर। ये सूर्या का गैस स्टोव है जो हमने लिया है। ये भी 5 साल पहले ही हमने लिया था जब हमने नया घर बनवाया था। तो बहुत ही बढ़िया गैस स्टोव है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक हमें इसके अंदर। और इसके बाद में अब आ जाते हैं हम इसके नीचे वाले कैबिनेट्स के अंदर। तो नीचे ये इस तरीके के, इसको ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे ये हैंडल दिया हुआ है। आजकल बिना हैंडल वाले आने लगे हैं। और ये इस तरीके से 2 हिस्सों के अंदर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम रखते हैं बड़े बर्तन, बड़ी थालियाँ, कुकर, भगोने वगैरह जो भी बड़े बर्तन है वो यहाँ पर रखते हैं। तो ये बंद कर लेते हैं। इसके बाद में ये दूसरा, इसके अंदर भी हम सारे बड़े बर्तन, भगोने वगैरह, कढ़ाई ये सब रखते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बीच में एक सेल्फ भी डलवा सकते हैं जो हम डलवाने वाले हैं अब। और ये है कुछ ट्रॉलीज, ऊपर की तरफ ये खाने का डिब्बा है, मसाले का डिब्बा है, घी और ये किचन टॉवल्स है। बस ये चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ, ज़्यादा इसके अंदर मैंने भरा नहीं है। ये सेकंड जो ट्रॉली है इसके अंदर रोज़ की थालियाँ, कटोरियाँ जो हम डेली यूज़ करते हैं उसको मैंने रखा है। सबसे नीचे हमने रखा है ये ग्लासेस, थालियाँ और कटोरियाँ जो भी कम यूज़ होती है उसको सबसे नीचे रखा है हमने, ताकि हमें रोज़ जब भी काम करते हैं हम तो हमें ज़्यादा नीचे की तरफ झुकना ना पड़े। जो ज़रूरत का सामान है वो ऊपर रखें और जो कम यूज़ होता है उसको हमने नीचे रखा है। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। इसके बाद में इसके साइड में ये वाला कटलरी सेक्शन आ जाता है। कटलरी के अंदर जो चीज़ें कम यूज़ होती है वो मैंने इस तरफ रखी है, और इस तरफ ये स्पून, छलनी वगैरह, और यहाँ पर ये नाइफ, पीलर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। और यहाँ पर रखी है ये पुलाव और सब्जी के चम्मच। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसके अंदर भी ये सारी प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं, और कुछ प्लास्टिक का एक डिब्बा है कि जो हम आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं, इसको मैंने यहाँ पर रखा है, स्टोर किया है। सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि कम यूज़ होता है उन सारी चीज़ों को मैंने नीचे रखा है। यानी कि जो चीज़ें कम यूज़ हो उसको सबसे नीचे रखना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और जो डेली यूज़ वाली चीज़ें होती है उसको ऊपर की तरफ रखें। तो ये जितने भी मोल्ड वगैरह हैं या झारे वगैरह उसको मैंने नीचे ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद में ये वाला कैबिनेट है, तो ये इस तरीके से डबल के अंदर खुलता है, क्योंकि एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये कैबिनेट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इसलिए इसको इस तरीके से इसको डबल के अंदर इसको फोल्ड किया गया है। यहाँ पर ये गैस की टंकी रखने के लिए स्टोर बनाया गया है। वैसे अभी गैस पाइपलाइंस आने वाली है तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तो टंकी की जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी, तो हम काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं स्टोर करके। और इस तरफ आ जाता है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर मैंने आटे का डिब्बा रखा है और उस तरफ रखी है परात। तवा मैंने उस तरफ रखा है। यहाँ पर हमने सेल्फ नहीं डलवाई है ताकि बड़ी टंकी हो आटे की तो वो भी आराम से इसके अंदर आ सकती है। तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं। और सबसे एंड का आता है कैबिनेट, ये वाला। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ जो सफाई की चीज़ें हैं जैसे लिक्विड डिश वॉशर और विम वगैरह वो सब यहाँ पर रखे हैं हमने। तो इसको भी बंद कर लेते हैं। तो ओवरऑल अब इसका पूरा किचन का लुक मैं आपको वापस से एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए,
तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सा किचन है लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया है। बस ये है कि 5 साल हो चुके हैं इसको बनाए हुए, तो 5 साल पहले काफ़ी सॉफ्ट टच वाले फर्नीचर नहीं आते थे, तो हमने इसको लोकल कारपेंटर से ही इसको बनवाया था। तो थोड़ी सी नॉइज़ ज़रूर आती है इनके अंदर, आप चाहे तो सॉफ्ट टच वाले जो मॉड्यूलर होते हैं वो भी लगवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी किचन आपने दिखा दी, लेकिन किचन के अंदर फ्रिज आपको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो आपको ये दिखा देती हूँ कि फ्रिज हमने कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। तो ये किचन है, इस तरीके का इसका लुक है, ये देखिए। और किचन से ठीक बाहर हम यहाँ पर निकलते हैं और यहाँ पर मैंने फ्रिज को रखा है। तो ये देखिए हमने पहले से ही यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया था, क्योंकि हमें पता था कि किचन थोड़ी सी छोटी है, फ्रिज अंदर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका पॉइंट दिया है और फ्रिज को हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, ताकि किचन में कोई भी ज़रूरत का सामान हो हम डायरेक्ट वहाँ से निकल कर फ्रिज से सामान निकाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किचन के अंदर ही है। तो कुल मिलाकर किचन का टूर आज मैंने आप लोगों को करवाया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा किचन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर